इस सीरीज में आज मैं घातांक के नियमों पर आधारित प्रश्न लेके आया हूं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि यदि 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n+2 बराबर 3 है तो n का मान बताना है। तो यहाँ आप देखते हैं कि दो घातांक की संख्याएं हैं जिनको आपस में घटाया गया है। दोनों संख्याओं की जो आधार है वो बराबर है और वो 2 है, परंतु घाते अलग अलग हैं। तो ये दोनों घातांक संख्याएं जो हैं ये आपस में घट नहीं पाएंगी। तो हमें करना क्या होगा, हमें दिख रहा है कि जो घाते हैं एक जगह n+4 है, दूसरी जगह n+2 है। तो n में 4 जुड़ा हुआ है और n में 2 जुड़ा हुआ है। और घाते कब जुड़ती हैं, जब समान आधार के दो घातांकों का गुणा किया जाता है। तो मैं 2 की पावर n+4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 2 की पावर n+2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 बराबर हमारा 3 है। अब यहाँ से हमें देख रहा है 2 की पावर n कॉमन निकल रहा है। तो 2 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इक्वल टू 3। इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 16 होता है और 2 की पावर 2 4 होता है इक्वल टू 3। 2 की पावर n इंटू 12 इक्वल टू 3। 2 की पावर n बराबर 3/12। तो कटेगा तो 4 आएगा। और 4 को मैं अगर 2 की पावर के रूप में लिखूं तो 2 की पावर 2 लिखूंगा। क्लियर है। 2 की पावर 2 है वो हर में है, अगर उसको अंश में लेके जाओ तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो आइए 2 की पावर n बराबर 2 की पावर -2। तो n का मान क्या आया, -2। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी कहता है कि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 इक्वल टू है 320 के। तो n का मान बताना है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला जो पद है उसमें घातें घटी हुई हैं, तो मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n बटा 2 की पावर 1 और प्लस अगले पद को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। क्लियर है, बराबर है 320 के। अब यहाँ से मुझे 2 की पावर n कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर n कॉमन चला गया, अंदर बचा 1/2 प्लस 2 बराबर 320। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 की पावर n और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 इक्वल टू 320। 5/2 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n बराबर 320 इंटू 2/5। 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, 5 चौक 20। अब यहाँ 64 को मुझे 2 के पावर के रूप में लिखना होगा। तो आइए ये 2 की पावर n है, 64 को लिखूँ तो वो 2 की पावर 6 होता है और इंटू 2 है। तो ये 2 की पावर घाते जुड़ जाएंगी, 6 और 1 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर आधार बराबर तो घाते बराबर होती हैं। तो दो आधार बराबर है तो घात बराबर होगी, मतलब n का मान आया 7। यदि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x -1 बराबर 18 है तो x की पावर x का मान बताना है। तो x का पावर x का मान आप तब बता सकते हैं जब आपको x का मान पता हो। ठीक है, तो पहले x का मान निकाल लीजिए। तो आइए करते हैं। तो इसमें पहला पद हमारा 3 की पावर x है, ये ऐसे लिखा रहेगा। दूसरे पद को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x बटा 3 की पावर 1 इक्वल टू 18 है। ठीक है, यहाँ से मुझे 3 की पावर x कॉमन दिख रहा है तो 3 की पावर x कॉमन ले लूँगा। तो बचेगा 1/1/3 बराबर 18। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 की पावर x तो आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 18। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 3 की पावर x बराबर आ जाएगा 18 गुणे 3/2। 2 से 18 कटेंगे 9 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर इंटू 3 और टोटल हो जाएगा 3 की घात 3। तो 3 3 आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी। तो x का मान 3 आया। और हमें निकालना है x की पावर x, तो 3 की पावर 3 निकालना है। तो 3 की पावर 3 27 होता है। तो हमारा 27 आंसर है।